ये अल्लाह के हुक्म के खिलाफ खुला ऐलान ए जंग था। जिस कौम ने पहाड़ों को काट कर घर बना लिए, वो ये समझ बैठी थी कि अब अल्लाह का अजाब भी उन्हें छू नहीं सकता। मगर जब अल्लाह की निशानी को ठुकराया गया तो वही पहाड़, वही ताकत और वही घमंड उनकी कब्र बन गया। ये कौम थी कौम समूद। कौम समूद का जिक्र कुरान मजीद में बड़ी वजाहत और इबरत के साथ आता है। यह कौम अपने जमाने की बेहद ताकतवर और तरक्की याफ्ता कौम थी। अल्लाह ताला ने इन्हें जिस्मानी कुव्वत, लंबी उम्र और हुनर अता फरमाया था। ये लोग अरब के उस इलाके में आबाद थे जिसे हिज्र कहा जाता है। पहाड़ों को काट काट कर उनके अंदर मजबूत और महफूज घर बनाना इनका खास हुनर था। इनके घर ऐसे लगते थे जैसे सदियों तक कायम रहने के लिए बनाए गए हों। इन्हें अपनी ताकत पर इतना नाज था कि मौत और आखिरत का ख्याल इनके दिलों से निकल चुका था। ये लोग अपनी कुव्वत और तरक्की को सब कुछ समझ बैठे थे। जमीन इनके लिए नरम थी, पत्थर इनके हाथों में खिलौने की तरह थे। अल्लाह ताला ने इन्हें हर किस्म की नेमतें अता की थी, चश्मे, खेती बाड़ी, आराम और अमन। मगर जब नेमत पर शुक्र की जगह घमंड आ जाए तो वही नेमत इंसान को हलाकत की तरफ ले जाती है। अल्लाह ने इन्हीं लोगों में से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा ताकि ये अपनी जिंदगी का मकसद पहचाने और सीधे रास्ते पर आ जाए। को हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बड़े नरम और समझाने वाले अंदाज में दावत दी। आपने उन्हें बताया कि ये सारी ताकत और दौलत अल्लाह की अता है और इंसान का काम यह है कि अपने रब की इताअत करे। मगर कौम के सरदारों ने इस दावत को मजाक समझा। उन्होंने कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो कोई खुली निशानी दिखाओ। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से एक ऐसी निशानी जाहिर फरमाई जिसे देखकर अकल हैरान रह जाए। पहाड़ के सीने से एक जिंदा ऊंटनी का निकल आना अल्लाह की तरफ से खुली हुई निशानी थी। ये ऊंटनी ना किसी बीमारी वाली थी और ना ही कमजोर। अल्लाह ने साफ हुक्म दिया कि ये उसकी अमानत है और इसे कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसके खाने पीने का भी बाकायदा निजाम बनाया गया। ऊंटनी अल्लाह की जमीन से खाती थी और पानी पीने का उसका एक मुकर्रर दिन था। एक दिन पूरा पानी ऊंटनी पीती और दूसरे दिन कौम इस्तेमाल करती। ये कौम के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। ऊंटनी का खाना पीना भी इबरत का सबब था। अल्लाह ने दिखा दिया कि वो जिसे चाहे जितना दे सकता है। ऊंटनी के दूध से पूरी कौम फायदा उठाती थी। यानी ये निशानी सिर्फ आजमाइश नहीं बल्कि रहमत भी थी। मगर जिन दिलों में सरकशी घर कर जाए उन्हें रहमत भी बोझ लगने लगती है। धीरे धीरे कौम के दिलों में नफरत पैदा होने लगी और वे एक बेजुबान जानवर को अपनी परेशानी की वजह समझने लगे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ये ऊंटनी खुली निशानी है, इसको तंग मत करना, इसको नुकसान न पहुंचाना। अगर तुमने इसे नुकसान पहुंचाया तो अल्लाह का अजाब तुम्हें हलाक कर देगा। मगर कुछ लोगों ने इस पैगाम को न माना। हंसे को मरना होगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, और ऊंटनी का कत्ल कर दिया। फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे, कहाँ है तुम्हारा अजाब? ये सिर्फ एक ऊंटनी का कत्ल नहीं था बल्कि अल्लाह के हुक्म से खुली बगावत थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें आखिरी मोहलत दी कि अब 3 दिन अपने घरों में रहो, इसके बाद अल्लाह का अजाब आएगा। मगर उन्होंने इस चेतावनी को भी झुठला दिया और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात न मानी। फिर अल्लाह का अजाब आया। जमीन जोर से कांप उठी और उनकी बड़ी बड़ी मजबूत इमारतें तबाह हो गईं और भयानक चीख ने पूरी बस्ती को घेर लिया। उनके कलेजे फट गए। जो लोग अपनी ताकत पर घमंड करते थे वही अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। न उनके पहाड़ों में तराशे हुए घर उन्हें बचा सके और न ही उनकी कहुवत काम आई।
अल्लाह ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और ईमान लाने वालों को अपनी रहमत से बचा लिया। यह वाकया आज भी इंसान को यह सबक देता है कि अल्लाह की नेमतों पर घमंड नहीं बल्कि शुक्र और फरमाबरदारी जरूरी है।